iOS 17 के फीचर्स तो हमने देख लिए, लेकिन कुछ ऐसे फीचर्स थे जो एप्पल ने हमको नहीं बताए। तो चलिए वो फीचर्स आपका भाई आपको बताएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर दिन आपको ना सीखना चाहते हो तो ये चैनल स्पेसिफिकली आपके लिए। अब आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि सारे आईफोन जिनमें iOS 17 है उन सब के लिए खुशखबरी है, तो वीडियो एंड तक देखना, बहुत ही काम का फीचर है। अब जब भी आप कोई ऐसी वेबसाइट पे आते हो जहां पे आपको ओटीपी डालना पड़ता है, फॉर एग्जांपल कोई बैंकिंग वेबसाइट है या फिर कोई ऐप है जहां पे आपको ओटीपी डालना पड़ता है, तो यूजुअली आपको जो ओटीपीज है वो एसएमएस में आते हैं और ईमेल में आते हैं। अब एक बार वो ओटीपी आप यूज कर लेते हो, उसके बाद एसएमएस में आप वो ओटीपीज देख पाते हो। तो अगर आपको चाहिए कि ऑटोमेटिकली एक बार आपने ओटीपी यूज कर लिया, उसके बाद एसएमएस या फिर ईमेल से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाना चाहिए, तो उसके लिए हम आएंगे सेटिंग्स में हम आएंगे पासवर्ड्स में। यहाँ पे आपको सेकंड वाला ऑप्शन ओपन करना है, दैट इज पासवर्ड ऑप्शंस। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा क्लीन अप ऑटोमेटिकली। तो इसको आप जैसे टर्न ऑन करोगे, एक बार वो वेरिफिकेशन कोड या फिर ओटीपी आपके मैसेज या फिर ईमेल से ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाता है, यूज हो जाता है, उसके बाद वो एसएमएस या फिर ईमेल ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो बहुत ही काम का फीचर है, आपको जरूर इसको एनेबल कर लेना चाहिए। अब नेक्स्ट जो फीचर है एक्चुअली एप्पल ने गूगल क्रोम से कॉपी किया है। तारे सफारी यहाँ पे ओपन करते हैं एंड फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आता हूँ एंड यहाँ पे प्राइवेट टैब में आता हूँ। तो जैसे मैं प्राइवेट टैब ओपन करूंगा, मेरे सारे प्राइवेट टैब्स अब फेस आईडी के पीछे लॉक हो चुके हैं। एंड अगर मेरे को प्राइवेट टैब्स अपने एक्सेस करने, तो उसके लिए मेरे को अनलॉक पे क्लिक करना पड़ेगा, फेस आईडी के थ्रू एक्सेस कर पाऊंगा एंड फिर जाके वो प्राइवेट टैब्स में यूज कर पाऊंगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, फाइनली आपको एप्पल ने सफारी में दे दिया है। अब नेक्स्ट जो फीचर हमको एप्पल ने नहीं बताया वो एक कर्सर से रिलेटेड। तो फॉर एग्जांपल नोट्स में आता हूं एंड फॉर एग्जांपल ये वाला नोट में ओपन कर लेता हूं। अब अगर मैं अपने कर्सर को यहां से मूव करता हूं, तो आप देख सकते हो जो मैग्नीफाइंग पोर्शन है वो और भी ज्यादा क्लियर हो चुका है। तो अब आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आप कर्सर अपना कहां पे लेके जा रहे हो एंड फिर आपको उसको वहां पे छोड़ देना है। अब iOS 16 में जब भी आप मैसेजेस के अंदर आते थे एंड अगर आपको किसी को इमोजी भेजना है या फिर मेमोजी भेजना है, तो यहाँ पे आपको वेरियस ऑप्शन मिल जाते थे, लेकिन बहुत ही क्लमजी तरीका था, आपको सब मिक्सड अप मिलता था। यहाँ पे आप डिजिटल टच भी देख सकते हो, यहाँ पे आप ट्रिपिट भी देख सकते हो, यहाँ पे आपका फिटनेस, ऐप स्टोर सब एक साथ आपको देखना पड़ता था एंड उसके बाद अपना मेमोजी या फिर स्टिकर यहाँ से आके सिलेक्ट कर सकते थे। तो कोई भी स्टिकर सेंड करने के लिए या फिर इमोजी सेंड करने के लिए आपको वेरियस ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करने पड़ते थे। लेकिन iOS 17 में चेंज हो चुका है। जैसे यहाँ पे प्लस पे आप क्लिक करोगे, अब आपको स्टिकर्स का एक ड्रॉवर मिल जाता है। जैसे इन स्टिकर्स पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपने लाइव पिक्चर्स वाले स्टिकर्स भी देख सकते हो, यहाँ पे आप अपने इमोजीज भी देख सकते हो, या फिर कोई और स्टिकर्स कोई दूसरे ऐप से आपको लेने तो वो भी आप देख सकते हो। कहने का मतलब अब आपको स्टिकर का एक ड्रॉवर मिलता है जो स्पेसिफिकली स्टिकर्स एंड इमोजीज के लिए है। एंड इतना ही नहीं, ये सारे स्टिकर्स अब iCloud के साथ सिंक हो जाएंगे, सो दैट कोई भी स्टिकर आप क्रिएट करते हो तो आप आपके आईफोन से, आईपैड से या फिर इवन मैक से इनको यूज कर सकते हो। अब स्टिकर्स की बात निकली है तो एक और चीज है जो WWDC में एप्पल ने कही जरूर थी लेकिन डेमोन्स्ट्रेट नहीं की थी। तो आइए मैं आपको ये फीचर भी डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे फोटोज में आते हैं एंड किसी ने आपको कोई पिक्चर भेजा है एंड उस पिक्चर पे आप कोई भी अपना रिएक्शन ऐड करना चाहते हो, तो सबसे पहले हम एडिट पे आएंगे, यहाँ पे हम मार्कअप का टूल है उस पर क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट यहाँ पे आपको प्लस का आइकन दिख रहा है। इस प्लस पे क्लिक करने के बाद अब आपको एक एडिशनल ऑप्शन मिल जाए, दैट इज ऐड स्टिकर। तो ऐड स्टिकर करने के बाद अब आप अपना रिएक्शन ऐड भी कर सकते हो या फिर अगर आपको चाहिए तो कोई इमोजी भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो उस पर्टिकुलर पिक्चर पे। तो कहने का मतलब कोई भी स्टिकर आप पिक्चर्स पे ऐड कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स पे ऐड कर सकते हो, स्क्रीनशॉट्स पे ऐड कर सकते हो। बेसिकली जहां पे भी आप इमोजीज को एक्सेस कर पाओगे, कोई पर्टिकुलर ऐप के अंदर भी अगर आप होंगे, वहां पे भी जाके आप उन स्टिकर्स या फिर इमोजीज को यूज कर पाओगे। नेक्स्ट जो फीचर है दैट इज अब आपके जो विजेट्स है वो फाइनली अब इंटरैक्टिव हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपको एक विजेट दिख रहा है। अब ये वाला रिमाइंडर अगर मेरा कंप्लीट हो चुका है तो मैं ये विजेट पे डायरेक्टली आके इसको टिक मार्क कर सकता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे टैप करूंगा तो ये काम हो चुका है, ये रिमाइंडर कंप्लीट हो चुका है। तो कहने का मतलब अब रिमाइंडर्स में, म्यूजिक में या फिर आपका कोई भी ऐसा विजेट है जिसमें अगर आपको कोई भी इंटरैक्शन करना है तो डायरेक्टली कर सकते हो। यहाँ पे आपको सेपरेटली उस रिमाइंडर के ऐप में जाने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं स्पॉटलाइट यहाँ पे ओपन करता हूँ एंड अगर फोटोज में यहाँ पे सर्च करूंगा तो यहाँ पे मेरे को फोटोज का ऐप तो दिख ही जा रहा है, लेकिन मेरे को कुछ और टॉप हिट्स भी दिख जा रहे हैं। दैट इज एक साल पहले के कोई फेवरेट पिक्चर्स देखने या फिर रीसेंट पिक्चर्स देखने या फिर सिर्फ फेवरेट पिक्चर्स देखने, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके स्पेसिफिकली उस लोकेशन पे मैं जा सकता हूँ। दैट इज फोटोज के अंदर
फेवरेट्स वाले एल्बम के अंदर जाके मैं इस पर्टिकुलर ऐप को एक्सेस कर सकता हूं। सो कहने का मतलब अब स्पॉटलाइट और भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुका है। कोई भी ऐप अगर आप सर्च करते हो तो उस ऐप के अंदर जाने के बाद जो नेक्स्ट एक्शन आप लेने वाले होंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको दिख जाएगा, सो दैट आपको ऐप के अंदर जाके वो स्पेसिफिक लोकेशन पे जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे टैप कर सकते हो। अब नेक्स्ट, आपके अगर जो फ्रेंड्स है वो आपको बहुत सारे सेंसिटिव फोटोज एंड वीडियोस भेजते हैं, आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो इन दैट केस आप उन पिक्चर्स को ब्लर कर सकते हो इवन बिफोर आप उन पिक्चर्स को एक्सेस कर पाओ। कहने का मतलब अगर आपने मम्मी या पापा के पास में कहीं बैठे हुए हो एंड ऐसा कोई पिक्चर आ गया तो बेटर ये है कि ये वाला ऑप्शन आपको एनेबल करके रखना चाहिए, जो बाद में जाके आप वो पिक्चर को एक्सेस भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो उसके लिए हम आएंगे सेटिंग्स में। यहां पे हम हमारे चहीते कैटेगरी में आएंगे, दैट इज प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। थोड़ा सा नीचे ड्रैग करना है एंड आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेंसिटिव कंटेंट वार्निंग, जिसको आपको यहाँ पे आके ऑन कर लेना है। तो अब अगर आपको कोई भी ऐसा सेंसिटिव पिक्चर या फिर वीडियो आता है, वेदर मैसेजेस में आ रहा है, एयर ड्रॉप में आ रहा है, कोई कॉन्टैक्ट पोस्टर आपको शेयर किया गया है, कोई फेस टाइम मैसेज है या फिर थर्ड पार्टी एप्स है, उन सब में ये वाले पिक्चर्स या वीडियोस को सबसे पहले आपका आईफोन ब्लर आउट कर देगा। लेकिन ऑफकोर्स आपको वहां पे एक शो का ऑप्शन मिल जाएगा, जिस पे टैप करने के बाद अगर आप चाहो तो आप देख सकते हो। अब नेक्स्ट जो फीचर है बहुत ही काम का है। तो एप्पल ने हमको ये कहा था कि स्टैंड बाय जो फीचर है वो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाले फोन्स में तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन हमको ये नहीं कहा था कि सारे फोन्स में चलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, अगर आपको हर सिंगल आईफोन में मिल जाता है तो आपको ये फीचर जरूर यूज करना चाहिए। तो आइए मैं दिखाता हूं, ये एक आईफोन 12 है एंड इसको हम डेमो करेंगे। तो सबसे पहले इसको मैं लैंडस्केप मोड में डाल देता हूं एंड फिर इसको चार्जिंग पे रखते हैं। अब इस फोन की मैं स्क्रीन ऑफ कर देता हूं। तो जैसे इसको मैं ऑफ करूंगा अब आप देख पाओगे यहाँ पे आपको जो स्टैंड बाय वाला फीचर मिल रहा है वो आईफोन 12 में भी मिल रहा है। यहाँ पे आपकी बैटरी परसेंटेज दिख रहा है, कैलेंडर दिख रहा है, टाइम दिख रहा है। तो रात को अगर आपके आईफोन को आप चार्ज पे रखते हो, लैंडस्केप मोड में रखते हो, तो स्टैंड बाय का फीचर बहुत ही नीट एंड क्लीन लगता है। एंड यहाँ पे ड्रैग करके आप चेंज भी कर सकते हो। अगर आप कोई और टाइमर चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये टाइम चाहिए, या फिर यहाँ पे कोई फोटोज भी ऐड कर सकता हूँ, लेकिन ऑफकोर्स फोटोज के लिए आपको इसको अनलॉक करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे टाइम पे आते हैं एंड इसको मैं कस्टमाइज भी कर सकता हूँ। जैसे मैं लॉन्ग प्रेस करूंगा यहां पे आपको वेरियस ऑप्शन मिल जाएंगे जो आप सिलेक्ट कर सकते हो आपके चॉइस के हिसाब से। एंड रात को आपकी लाइट जब भी डिम होती है तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फंक्शन तो इसमें नहीं है, लेकिन इसमें करेगा ये कि ये जो स्क्रीन ब्राइटनेस है वो ऑटोमेटिकली ऑल द वे नीचे कम हो जाएगी। लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फीचर है, आइए वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो कुछ टाइम के बाद आपकी स्क्रीन ऑफ हो जाएगी ऑफकोर्स, क्योंकि इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन नहीं है। लेकिन इसमें आप एक और चीज कर सकते हो, रात को अगर आप उठते हो, अगर आपको इसका टाइम चेक करना है, आपको सिर्फ इतना ही करना है, उस टेबल पे आपको टैप करना है। जैसे आप टैप करोगे या फिर नॉक करोगे उस टेबल को तो आपका टाइम यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। तो मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि स्टैंड बाय फीचर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस सारे दूसरे आईफोन में आप ये फीचर यूज कर पाओगे। ऑफ कोर्स ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाले फोन्स पे और भी अनोखा लगता है, लेकिन बाकी के आईफोन्स में अगर आपको फीचर मिलता है तो क्यों नहीं। तो इनमें से अगर एक भी फीचर आपको इंटरेस्टिंग लगा है तो आपको सिर्फ इतना ही करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार आप सब्सक्राइब कर सकते हो। पास में आपको जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर भी क्लिक जरूर करिए। देखते रहिए ऑरिजिन टेक इन हिंदी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।